समझ रहे हो? तो एडजस्ट तो अब बेटा आपको भी करना पड़ेगा। समस्याएं सबके, देखो मेरा मानना यह है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरा मानना यह है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो समस्याएं आना आपके जीवन में स्वाभाविक है। समस्याएं आपके जीवन में आती ही आती है, मैंने पहले भी शायद आपको एक बार बताया था, समझ रहे हो? लेकिन ये समस्याएं, मेरा मानना यह कि ये समस्याएं हमारे जीवन में खुद नहीं आती है, ये जानबूझकर भगवान हमारे रास्ते में डाल देता है। कभी आपको बीमार कर देगा जब आप किसी बड़े मुकाम की तरफ है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और काम की तैयारी कर रहे हो, कभी आप बीमार हो जाएंगे, कभी आपके घर में कोई दिक्कत आ जाएगी, कभी पैसे खत्म हो जाएंगे, कभी कमरे के किराए के लिए पैसा नहीं होगा, कभी आपके पास जो है कुछ खाने पीने के लिए पैसा नहीं होगा, कभी आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, तो बहुत सारी समस्या आपको दे देगा। क्योंकि भगवान देखना चाह रहा है कि जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हो, क्या आप उस रास्ते पर जाने के लायक है। और अगर आपने वो सारी मुश्किलें बेटा एक बार पार कर ली तो यकीन मानिए भगवान खुद आपकी सहायता करेगा। एक दिन खुद बोलेगा, ले भाई ये ले भाई, रिंग की सिंगटा ये तेरा है, तूने मेहनत की थी, इसको पकड़ ले, ले पकड़, और धौंस मत दिखा फालतू की। इसलिए बेटा खूब मेहनत करो। समस्याएं आती ही आती है, आपके नहीं हमारे भी लाइफ में आती है बेटा। समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है जी। यकीन मानिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ साफ साफ, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी कि अगर हमें तीर को दूर तक फेंकना है तो हमें पहले पीछे खींचना पड़ेगा अपने बाजू से उसको, और फिर वो उतना ही आगे तक जाएगा। इसलिए हर बुरे दिनों के लिए, हर अच्छे दिनों के लिए पहले बुरे दिनों से आपको लड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो मेहनत करो बेटा, मेहनत से ही नौकरी लगेगी। आपको बताया कि नौकरी तो केवल पढ़ के ही लगेगी। आप यहाँ क्यों आए हो? केवल नौकरी के लिए। और आप ये भी जानते हो कि नौकरी कैसे लगेगी? सिर्फ पढ़ के लगेगी। तो जब आपको ये पता है कि नौकरी सिर्फ पढ़ के ही लगेगी, तो फिर क्यों ये फालतू के काम करने? केवल पढ़ाई पे ध्यान दो ना।